तो देखिए, इस कहानी का पूरा खुलासा 1 जून 2024 को होता है। लेकिन इस कहानी का खुलासा से पहले इस कहानी का जड़ में हमको जाना होगा, तो वो है साल 2019। तो चलिए मैं कहानी को शुरू करता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, कहानी है एमपी के भोपाल की। यहाँ पे एक परिवार रहा करता, इस परिवार में एक बेटा था। बेटा का नाम नदीम। नदीम की उम्र लगभग 21-22 साल हो गई थी, और ये एक ऑटो ड्राइवर था, ऑटो चलाता था अपना। तो इसका परिवार लड़की खोजता है इसकी शादी के लिए। इसी बीच एक लड़की मिलती है जिससे उसकी शादी हो जाती है 2019 में। अब 2019 में इसकी शादी हो जाती है। फिर ये नदीम और अब उसकी पत्नी के साथ वो अकेले रहता है। ये ऑटो ड्राइवर था, तो ऑटो चाहता था, बीवी अच्छी मिली थी, ख्याल रखती थी, तो ऑटो चला के अपना डेली के जीवन, रोजमर्रा का जीवन अच्छा से काट रहा था। लेकिन देखिए, अफसोस की बात कि शादी के कुछ महीने बाद ही एक ट्रेन एक्सीडेंट में इसकी बीवी मर जाती है। अब एक लड़का जो कि 21-22 साल का था, इसकी शादी हुई थी कुछ महीने पहले, उसकी बीवी मर गई। अब ये तनहा अकेले रहने लगा, और इसके जीवन में जो भी रंग थे सभी बेरंग हो गए, और इसके जीवन से सारी खुशियां मिट गई, मानो कि कहीं छीन के चली गई। फिर अपना ये जीवन गुजारने लगा। लेकिन इसके परिवार को इसकी चिंता होती थी, इसलिए लड़की भी खोज रहे थे कि एक लड़की मिल जाए अच्छी खासी, तो इसकी शादी करा दे ताकि इसका जीवन अच्छा कटे। लेकिन देखिए, कुछ समय बीतता है, इसे एक लड़की मिलती है। उस लड़की का नाम होता है सान्या। तो नदीम और सान्या की दोस्ती हो जाती है। ये दोस्ती कहीं ना कहीं प्यार में तब्दील होता है, और फिर ये दोनों शादी करते हैं। दोनों के परिवार की मर्जी से शादी होती है, चाहे नदीम के परिवार वाले हो या सान्या के। अब दोनों शादी कर लेते हैं। अब नदीम मोटर चलाता है, परिवार से दूर रहता है, एक झोपड़पट्टी होता है, झुगी झोपड़ी, उसमें। तो सान्या भी बहुत अच्छी लड़की थी, अपना पति का बहुत ख्याल रखती थी। यहाँ तक कि जब भी वो अपने घर से बाहर निकलता है ऑटो चलाने के लिए, हाँ, जाने से पहले एक प्यारा सा स्माइल देके उसे गले मिलके अलविदा कहती। हमेशा वो जाता था, उसके लिए खाना बनाती थी, हाउस वाइफ थी सान्या। सब कुछ इनके जीवन में सही चलता है, और सालों के साल गुजरते जाते हैं। अब साल आता है 2024। यही बात है, 2024 में मार्च महीने में इनके घर में किलकारी गूंजती है, यानी कि सान्या की एक बेटी जन्म लेती है। अब इधर नदीम भी खुश कि चलो, हम लोग का प्यार की एक निशानी है मेरी बेटी। अब इन दोनों में प्यार और बढ़ता है, और अब कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी और बढ़ गई थी नदीम के ऊपर। तो अब दिन दुगनी और रात चौगनी मेहनत करने लगता है अपनी बेटी के लिए, क्योंकि बेटी बड़ी होगी तो उसे खिलाना भी होगा, पिलाना भी होगा, और उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना भी होगा। इसी के सोच के साथ दिन रात वो जी तोड़ मेहनत करने लगा। लेकिन देखिए, अफसोस की बात कि मार्च में बेटी जन्म लेती है, मतलब 1-2 महीने बाद मई का समय होता है। मई में एक रोज यूं ही ऑटो चलाने गया था नदीम, अपना, उसका अपना ऑटो था, और इधर घर में सानिया खाना बना रही थी अपनी बेटी को। गर्मी का दिन था, गर्मी काफी थी मई में, आपको ही पता है 2024 की बात है। तो बेटी को अपने गोद में लेके वो खाना बना रही थी। अब कढ़ाई चढ़ा हुआ था, कढ़ाई में तेल डाल देती है, और खौलता हुआ तेल इधर एक तरफ कढ़ाई में तेल खौल रहा है, इधर बेटी को एक हाथ में ली हुई है, और पसीना से उसका पूरा हाथ कह सकते चिपचिपा हो चुका पूरा बॉडी। और मई में कितना गर्मी था ये आपको अच्छे से पता है। तो गलती से बेटी स्लिप हो जाती है, वो खौलते हुए तेल में गिर जाती है। अब सोचे एक माँ के ऊपर क्या बीती होगी उस समय, जब वो उसकी खुद की बेटी जो कि 2 महीने की हुई, वो खौलते हुए तेल में गिर गई। माँ फौरन से निकालती है, फौरन हॉस्पिटल पहुंचाती है, इधर फौरन नदीम को सूचित करती है। लेकिन अफसोस की बेटी बच नहीं पाती। जैसे ले जाए तो हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर कह देते कि आपकी बेटी नहीं रही, माफ कीजिएगा। ये सुनते ही जो सान्या थे उसके होश उड़ जाते हैं। इधर पति भी आता है, उसको भी शौक रह जाता है, और पति बहुत गुस्सा हो जाता है अपने पत्नी सान्या के ऊपर। और सान्या देखिए, सान्या की गलती नहीं थी, गलती से गिर गई थी स्लिप में, लेकिन उसका गुस्सा उस समय चरम सीमा पे था, बहुत खड़ी खोटी सुनाता है। फिर ये लोग घर आते हैं वापस, नदीम और सान्या। अब नदीम और सान्या ये दोनों घर आते हैं, लेकिन देखिए नदीम भी चुप नहीं बैठता, खरी खोटी सुनाते रहता है। लगभग हफ्तों तक डेली इन दोनों के बीच खूब लड़ाइयाँ हुई, दिन रात लड़ाइयाँ हुई बेटी को लेकर कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी गई, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी लापरवाही है, तुम और ध्यान देती तो मेरी बेटी आज नहीं होती, खोलते हुए तेरे में तुम कैसे गिरा सकती हो बेटी को।
तो एक हफ्ते लगभग गुजर जाते हैं। फिर सानिया बोलते एक काम कीजिए, आपको मुझसे दिक्कत है, मैं घर छोड़ के चली जाती हूँ, क्योंकि जब हमारे बीच प्यार और अंडरस्टैंडिंग नहीं रही तो किस बात का रिश्ता। ये भी गुस्से में बोलता है ठीक है तुम चली जाओ। अब सानिया यहाँ से उठ के चली जाती है अपनी नानी घर। नानी घर इसलिए क्योंकि बचपन से वो नानी घर ही रहा करती थी, ज्यादा माँ बाप से ज्यादा लगाव उसे नानी से था। तो नानी घर निशांतपुर चली जाती है। अब देखिए समय गुजरता जाता है, लगभग 1-2 महीने गुजर जाते हैं, मई का समय आता है। नानी घर में इधर उसकी जुनाई थी, बहुत प्यार करती थी, बहुत समझाई, बहुत ख्याल रखी कि देखो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने जानबूझ तो नहीं ना किया, यही सबसे बड़ी बात है। और फिर कोशिश की कि वो इस गम से उभरे। लेकिन महीना नहीं 2 महीने बीत जाते हैं, लगभग तारीख आती है मई, मई तारीख 21। एक रोज तानिया बोलती है 21 मई 2024 को कि नानी मैं एक जगह से आ रही हूँ, आप घर का ख्याल रखना। नानी पूछते ही कहाँ जा रही हो, लेकिन सान्या बताती नहीं। अब नानी को लगता है कि हो सकता है कि अभी इस सब गम से बाहर निकलने, बाहर जाए तो मूड फ्रेश हो जाए, तो बोले ठीक है जाओ, लेकिन टाइमली घर आ जाना। अब सान्या 21 मई 2024 को निकल गई। सुबह निकली और सुबह से दिन हुई, दिन से शाम हुई। लेकिन जब सान्या घर नहीं आई शाम तक, तो नानी ने सोचा चलो एक बार कॉल कर लेते हैं। नानी बकायदा कॉल करती है, लेकिन कॉल लगता नहीं है, फोन ऑफ बताता है। अब नानी सोचे फोन तो ऑफ करती नहीं है लड़की कभी, ये अचानक फोन ऑफ कैसे, फिर फोन किया जाता है फिर ऑफ। अब नानी को थोड़ी चिंता सताती है। तो नानी सोचे काम करते हैं, परिवार में दोस्तों से पूछते, उसके किसी दोस्त के साथ गई होगी। 1-2 दोस्त को कॉल करती नानी, लेकिन नहीं पता चलता। अब देखिए सुबह की निकली, शाम हो गया, शाम से रात भी हो जाता है, और ये बात फैल जाता है पूरे घर में। उसके माँ बाप भाई जो भी था सबके पता चल जाता है कि सान्या सुबह निकली लेकिन अब तक घर नहीं आई, फोन भी ऑफ बता रहा है। अब सभी को चिंता कि आखिर सान्या गई कहाँ अचानक। अब पूरा परिवार मिलके, तमाम जो दोस्त थे, तमाम जो रिश्तेदार थे, सभी से पूछताछ करती है कि बेटी आई है क्या, सान्या आपसे बात की, मिली, क्या बातें हुई आखिरी बार, तमाम चीजें। लेकिन देखिए सान्या ना वापस आती है ना ही कुछ पता चलता है। अब इधर वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। अगले सुबह पुलिस स्टेशन ये लोग परिवार पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखवाता है परिवार सान्या का कि मेरी बेटी सान्या गायब है। अब रिपोर्ट लिखवाने के बाद पुलिस अपने पूछते ही क्या हुआ कैसे हुआ, बताते कि कल मेरी बेटी गई थी सुबह में और अचानक गायब हो गई और अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिला। अब पुलिस भी बोलते हैं अचानक कैसे गायब हो गई, बिना कुछ बताए कहाँ चली गई, कहाँ जा सकती है। तो बोलता है परिवार के हमें कोई आइडिया नहीं है। पुलिस फिर रिपोर्ट दर्ज करती है, अपनी तहकीकात शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस में परिवार, रिश्तेदार और दोस्त सभी से इंक्वायरी करते हैं कि आपके आखिर पर क्या और कब बात हुई थी। देखिए सभी से इंक्वायरी करने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। अब तमाम थानों में फोटो को सर्कुलेट किया जाता है। फोटो सर्कुलेट करने के बाद बोला जाता है कि जो भी ऐसी लड़की मिले, सान्या मिले तो हमें सूचित कीजिएगा। इसी बीच समय गुजरता जाता है, दिन गुजरता जाता है। अब लगभग हफ्ता 10 दिन गुजर जाता है। तो इस सान्या का एक भाई था जिसका नाम था अनस। अनस को दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना एक बार जीजा जी से बात करूं, भले उन दोनों के बीच लड़ाई होगी लेकिन है तो आखिर उनके पति ही अभी भी, हो सकता है उन्हें कुछ पता हो। तो अनस अपने जीजा को कॉल करता है, लेकिन देखिए जो नदीम था उसका कॉल लगता नहीं है, फोन ऑफ बताता है। अब अनस सोचा है जीजा जी का फोन ऑफ है, अब बात कैसे करूं, हो सकता है उन्होंने नंबर चेंज कर लिया हो। अब अनस फौरन पहुंच जाता है अपने जीजा के घर जहाँ पे वो सान्या और नदीम रहा करते थे। लेकिन देखिए वहां पे उसे एक सरप्राइज मिलता है। जैसे ही वो अपने जीजा के घर यानी नदीम के घर पहुंचता है, गेट पे ताला लगा हुआ मिलता है। फिर वो पड़ोसी से पूछता है कि जीजा जी आखिर कब से गायब है, अब कब गए थे, सुबह गए, दिन गए, रात गए, कब गए। पड़ोसी बताते हैं यहाँ तो ताला लगभग 10 दिनों से लगा है। अब ये सुन के मतलब दिमाग हिल जाता है कि मेरी दीदी भी 10 दिन से गायब है, जीजा भी 10 दिन से गायब है, आखिर हो क्या रहा है। और फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचता है ये ना सान्या का भाई, बताता है कि देखिए सर सिर्फ मेरी दीदी ही नहीं बल्कि मेरे जीजा जी भी गायब है, आप उन्हें भी खोजे था, उनके साथ भी कुछ हो ना गया हो। अब पुलिस को भी डर सताता है कि कहीं दोनों के साथ कुछ हो गया या फिर किसी ने किसी के साथ कुछ कर दिया। अब तमाम उलझनों के साथ पुलिस फौरन
जहाँ पे नदीम रहता था, वहां के पुलिस स्टेशन को कॉल करती है और वहां बात करती है कि जैसे ही वो दिखे नदीम, आप हमें सूचित कीजिए। अब वहां की पुलिस भी एक्टिव है, यहाँ की पुलिस भी एक्टिव, दोनों मिलके सान्या और नदीम को खोज रहे हैं। लेकिन अफसोस तमाम तरीके, तमाम लोगों से पूछताछ करने के बाद, तमाम चीजें देखने के बाद दोनों पुलिस वालों के हाथ कुछ नहीं लगता। समय गुजरता जा रहा था। 21 मई को सानिया गायब हुई और लगभग हफ्ते भर बाद पता चला कि उसका जीजा भी गायब है, मतलब उसका पति भी गायब है सानिया का। अब तारीख आती है 1 जून 2024। अचानक से पुलिस स्टेशन में नदीम आता है और नदीम आगे कहता है, क्या सर आप हमें खोज रहे थे? तो ये पुलिस बोलती है, आप कौन? तो बोलता है, मैं ही नदीम हूँ जिसे आप खोज रहे हैं। अब पुलिस के कान मतलब देख के चौंक जाते कि तुम सामने हुए, आखिर थे कहाँ इतने दिन? अच्छा एक बात बताओ, ये सब छोड़, तुम ये बताओ बीवी कहाँ है तुम्हारी? तो नदीम बोलता है, सर मैंने तो उसे मार दिया। अब पुलिस वाला के सुनते ही कान खड़े, कितने आसानी से कैसे बोला कि मैंने मार दिया पत्नी को अपना? अब पुलिस फौरन से पकड़ती है और पूछताछ करती है और फिर पूरा मामला खुल के सामने आता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। तो देखिए नदीम बताता है कि सर कुछ समय पहले की बात है, मेरी पत्नी सान्या अचानक से रील्स बनाने लगी थी और समस्या ये नहीं थी कि वो रील्स बनाती थी, वो कई लड़कों के साथ, अलग अलग लड़कों के साथ वो कोलैब करने लगी थी और मुझे ये पसंद नहीं था कोलैब करना किसी लड़कों के साथ। लेकिन वो, मैंने मना भी किया लेकिन वो मानी नहीं और मुझे कहीं ना कहीं डाउट होने लगा कि मेरी बीवी का किसी के साथ अफेयर चलने लगा है, लड़के से बात हो रही है, लड़के से मतलब बातें हो रही है, अफेयर चल रहा है, ये मुझे डाउट होने लगा। और इसी बीच हमारे घर में एक बहुत बड़ा दुर्घटना होता है। एक रोज मेरी बेटी खोलते हुए तेल में उसकी गलती की वजह से गिर जाती है और मुझे लगता है कि इसके पीछे गलती वही शख्स है जिसके चक्कर में, जिसके ख्यालों में ये सोई हुई है मेरी बीवी सान्या, और वो दूसरे ख्याल में नहीं खोती, शायद मेरी बेटी आज जिंदा होती, वो खोलते हुए तेल में नहीं गिरती। मैं समझाया भी था कई बार सान्या को, कोलैब मत क्या करो, अपना खुद का बनाओ। सान्या मानती नहीं, कोलैब की रहती है। और बेटी के मरने के बाद वो वापस चली जाती है मार्च में अपने नानी घर। फिर लगभग 2 महीने गुजर जाते हैं। 21 मई को मैं कॉल करता हूँ सान्या को और बुलाता हूँ। तो देखिए सान्या निकलती है अपने घर से, नानी को बोल के मैंने बताया था, और 21 मई को निकलती है अपने पति यानी कि नदीम के साथ वो टाइम स्पेंड करती है। नदीम उसे वो हर मनपसंद जगह ले जाता है जहाँ सान्या को जाना पसंद था, और वो चीज खिलाता है जो उसे खाना पसंद था, और तमाम बातें करता है। कहीं ना कहीं अब सान्या को लग रहा था कि मेरा पति, अब हमारे बीच कड़वाहट कम होगी और शायद वो फिर से साथ में रहेंगे। तो सुबह से दिन, दिन से रात, घूमते फिरते खाते पीते हो जाती है। रात होता है तो नदीम कहता है, काम करो आज यहीं रुक जाओ। अब बीवी सोचे चलो अब गिला शिकवा दूर करना चाहता है, रुक जाते हैं, है तो पति ही, तो क्या दिक्कत हुई रुकने में रात को। फिर रुक जाते रात को वहीं पे। अब रात में के अचानक से हंसते खेलते बात करते ये कहानी का रुख बदल जाता है। तो कहानी का रुख को यूं बदलता है कि अचानक दोनों के बीच लड़ाइयां शुरू हो जाती है और लड़ाइयां इतनी बढ़ जाती है कि नदीम बेल्ट खोल के अपनी बीवी को मारने लगता है। इसी बीच अब बीवी को बेल्ट खोल के मारने लगा, बीवी कुछ कुछ बोल देती है और इसी बीच वो अपनी बीवी का कत्ल कर देता है। अब बीवी मर चुके, उसे होश आता है। अब सोचता है इस लाश को कैसे छुपाऊं। वो एक बोरी में लाश को, उसके बॉडी को पैक करके एक जगह तो है वहां खचर पट्टी करके साथ कुछ, वहां पे ले जाके लाश को जलाता है। कुछ देर वहां पे रुकता भी है लेकिन देखता है कि लाश पूरी तरीके से जली नहीं। अब करे क्या? अब वो कुछ हथियार लाता है, कुछ फब्बारे, कुछ कुल्हाड़ी लाता है और अपनी बीवी के लाश को, अपने बीवी के बॉडी को, कुछ पार्ट जल चुका था और जो बाकी था उस पार्ट को कुल्हाड़ी और कुछ हथियार की मदद से पीस पीस में काट देता है। और पैर अलग, हाथ अलग, सर अलग, इस तरीके से कई टुकड़ों में लाश को बांट देता है। उसके बाद वहीं पे दफना देता है और इस तरीके से कत्ल को वो अंजाम देता है। पुलिस सुनते ही फौरन से अरेस्ट करते और पूछते वो जगह दिखाओ। फिर वो जगह दिखाता है, वहां से बॉडी को जो भी बचे हुए थे उसे बरामद करती है पुलिस और उसके बाद इसे अरेस्ट करके इसे सजा के लिए आगे प्रोसीड जो होता है, प्रोसेस वो अब होता है। क्योंकि 1 जून 2024 को ही आगे कबूल किया था कि हाँ मैंने ही मारा है। तो देखिए आज की कहानी यही थी। उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।